बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि होओपोनोपोनो प्रेयर कितने दिन तक करना चाहिए। तो आज इसी के जवाब के साथ आई हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। सी, होओपोनोपोनो प्रेयर एक क्लेंजिंग एंड हीलिंग प्रेयर है। ये क्या करता है? ये हमारे सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव एनर्जीज भरी पड़ी हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से आई हैं, जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, सुना है, समझा है, उससे जो नेगेटिव एनर्जीज हमने स्टोर की हैं अपने सबकॉन्शियस में, ये जब इस प्रेयर को हम करते हैं तो इसके जो 4 फ्रेजेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे करके उन नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करती हैं। तो धीरे धीरे करके हम भीतर से हील होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर हम पॉजिटिव वे में सोच भी पाते हैं, पॉजिटिव महसूस भी कर पाते हैं, पॉजिटिव अपना पर्सपेक्टिव भी बना पाते हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिवली देख भी पाते हैं। बट जब तक ये नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे भीतर स्टोर, हम पॉजिटिव चीज़ों पर बिलीव ही नहीं कर पाते। ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जब भी आप कुछ भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते होंगे, सडन एक लिमिटिंग बिलीव या एक डाउट क्रिएट होता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं जो चीज़ें नहीं हुई हैं, अगर उन चीज़ों को लेकर नेगेटिव सोचना है तो एक बहुत बड़ी स्टोरी बना सकते हैं आप। ऐसा बहुतों के साथ होता होगा, इवन मेरे साथ भी होता था और आज भी किसी ना किसी एरिया को लेकर होता है। क्योंकि ये कोई ऐसा मैजिकल, कोई ऐसी टैबलेट नहीं है कि चलो बुखार है, एक टैबलेट खाई बुखार उतर गया, जी नहीं। क्योंकि हमने बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लिए हैं, अपने साथ खुद के साथ जो सेल्फ टॉक की है उसको नेगेटिवली बोला है, जो हमारे माइंड में हर दिन 70 to 80,000 थॉट्स आते हैं, उनमें से भी मोस्टली नेगेटिव होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें स्टोर कहाँ हो रही हैं? थॉट से ही इमोशंस क्रिएट होते हैं और वही इमोशन हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। तो जब हम लगातार यही चीज़ें खुद को फीड करवा रहे हैं और कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमें इन चीज़ों को रिलीज़ भी करना है, इनको निकालना है, हमें पॉजिटिव वे में चलना है, क्योंकि हम लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज पढ़ी होंगी, देखी होंगी, नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों को एक दिन में रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को एक हफ्ते में रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को एक महीने में रिजल्ट मिलता है और वहीं कुछ लोगों को बहुत लंबा समय लग जाता है, बट रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के भीतर कितने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस स्टोर हैं और किस व्यक्ति को कितना ज़्यादा इस प्रेयर पर ट्रस्ट है, वो कितने भाव से, कितने कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रेयर को कर रहा है। ये डिपेंड करता है उस पर। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक दिन प्रेयर कर रहे हैं और आपको तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए। कुछ लोगों को एक दिन में भी मिलता है, जिनके भीतर ये नेगेटिव एनर्जीज कम हैं, उनको एक दिन में भी रिजल्ट मिलता है। ये लाइफ के अलग अलग एरिया पर डिपेंड करता है कि किस एरिया को लेकर आपके भीतर कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है। सो आपको ये नहीं देखना है कि इसको कितने टाइम तक करना है। आप एक एक रिचुअल बना लीजिए। जैसे आप पूजा करते हैं, जब आप किसी पुरोहित से किसी भी चीज़ को लेकर कोई पूजा के लिए पूछते हैं तो वो भी बताते हैं कि आपको इतने दिन तक करना है। तब आपको ट्रस्ट होता है, आप उतने दिन तक करते हैं और आगे चलकर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आपके लाइफ के उस एरिया में, जिस एरिया को लेकर आपने उस पूजा को किया था, उस मंत्र को जाप किया था मंत्र का, उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बस ये भी वैसा ही है। जब आपको कहीं रास्ता ना दिख रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप इस मंत्रा को शुरू करिए। इसके ये जो 4 फ्रेजेस हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सिखाता है कि आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। लोग फॉरगिव नहीं कर पाते, माफ़ नहीं कर पाते। ये प्रेयर सिखाती है कि आपको माफ़ करना है। लोग, उनके साथ किसी ने कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, वो उनके प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं कर पाते। ये प्रेयर सिखाती है कि आपको ग्रेटफुल रहना है खुद के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति और उन सभी लोगों, सभी चीज़ों के प्रति जो आपकी लाइफ में सहयोग दे रहे हैं। और आई लव यू, जहाँ पर लोग कहते हुए डरते हैं, खुद से कहते हुए डरते हैं कि उन्हें खुद से प्यार है, ये सिखाता है
कि आपको कैसे खुद को ये जताना है कि आपको खुद से प्यार है, आपको कैसे उन चीज़ों को ये जताना है कि उनसे प्यार है आपको। तो ये 4 फ्रेजेस की जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके किसी एरिया में कोई इश्यू है तो आप इसे करिए। आप खुद को एक चैलेंज दीजिए, एक चैलेंज की तरह ले लीजिए कि चलो 11 डेज तक मुझे इस पार्टिकुलर चीज़ को लेकर होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, और आप करना शुरू करिए। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना भी आपके पास टाइम है, आप आराम से बैठिए और इस प्रेयर को शुरू करिए उस चीज़ को लेकर। अगर आपको कॉन्वर्जेशनल होपोनोपोनो प्रेयर नहीं आती, आपको नहीं समझ आता कि बात करके उन चीज़ों को जो आप फील कर रहे हैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस करके कैसे करते हैं, तो आप सिंपल आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मनी का इशू है तो आप मनी को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि मनी को लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके भीतर, कहीं ना कहीं कुछ तो ब्लॉकेज है जिस वजह से आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो आप सिंपली मनी को लेकर करना शुरू कर दीजिए। आप 11 डेज तक करिए, आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। आपको माइंडफुल भी रहना है, नोटिस करिए कि क्या चेंज हुआ है, क्या पहले से कुछ बेहतर आपके अंदर के इमोशंस हुए हैं, क्या पहले से कुछ बेहतर तरीके से आपने उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर सोचना शुरू किया है, क्या कुछ ऐसा हुआ, छोटा ही सही कुछ ऐसा हुआ जो पॉजिटिव हुआ हो उस एरिया को लेकर, उन्हें आपको लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। इस प्रेयर को विश्वास के साथ करना है। लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होंगी उन्हें डाउट डेफिनेटली आएगा। जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड वाले लोग होंगे उनको भी डाउट आएगा। बट ठीक है, अगर डाउट आता है कोई बात नहीं, आप फिर भी करिए। आप बस खुद से ये कहिए कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट ये प्रेयर करनी है, इस चीज़ को लेकर करनी है, मुझे अच्छा लगता है। और जब आप इस प्रेयर को करते हैं आप बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा पीस भीतर से ही फील करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली इस प्रेयर को करते रहेंगे तो आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं, माइंडफुलनेस की स्टेट में आ जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। इससे आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, और नेगेटिव एनर्जी जो अभी तक पूरे दिन भर की भरी पड़ी थी वो क्लींस होनी शुरू हो जाती हैं। सो इसको करिए। और हाँ, इसको आप पहले 11 डेज तक करिए, फिर इसका टाइम बढ़ा दीजिए 21 डेज तक करिए, और धीरे धीरे आप इसको अपना रिचुअल बना लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप हर दिन करिए जब आपको टाइम मिले। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं चूज़ करना है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, आपको जब टाइम मिले थोड़ी देर खुद के साथ बैठिए, इस प्रेयर को करना शुरू करिए। कोई स्पेसिफिक एरिया है तो उसको लेकर करिए। और हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है तो आप इसे काम करते हुए भी कर सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपके माइंड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तब भी आप मन मन में इसको चैंट करते रहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस इस मंत्रा पर होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपका फोकस होगा ही अंदर कुछ सेल्फ टॉक चल रही होंगी, अंदर ही अंदर कुछ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा होगा, और मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव ही होता है। कहीं नेगेटिव स्टोरीज क्रिएट हो रही होंगी, तो इससे नेगेटिव एनर्जी ही खुद को मिल रही है। तो जब आप इसको चैंट करेंगे तो आपका फोकस इस पर होगा और आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। सो आप काम करते टाइम भी इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किचन का काम कर रहे हैं, या आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं अकेले, या कुछ भी ऐसा काम जहाँ पर आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, आराम से आप इसको चैंट कर सकते हैं। ये एक वाकई में बहुत ही मैजिकल प्रेयर है। मैजिक ज़रूर होगा, पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। आपको कॉन्टिन्यूसली करना है, ऐसे नहीं कि एक दिन किया और फिर छोड़ दिया। जो बहुत नेगेटिव होंगे वो तो एक दिन करेंगे और फिर डाउट आना शुरू हो जाएगा, बट आपको अपने डाउट को साइड में करना है और आपको ये करना है। जस्ट से टू योर सेल्फ कि करने में क्या जाता है, करके देख ही लेते हैं, है ना। तो करके देखिए और फिर बताइए कि क्या रिजल्ट आपको मिला है। इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लगातार करिए तो सही, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा, और ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट मिला है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।